नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, लालू ने नीतीश को फिर उकसाया, कहा दिल्ली से हक छीनना पड़ता है। वहीं अभिषेक सिंघवी की बात झट से मान गया सुप्रीम कोर्ट, सिसोदिया की तरह केजरीवाल को जमानत की और 56 इंच की पूरे देश में किरकिरी, फिर बड़ी आतंकी घटना की। साथ ही राहुल गांधी के 3 एजेंडे फार्मूले से भाजपा का बचना मुश्किल की। वहीं राज्यसभा की 12 सीटों पर नामांकन, इनका टिकट हुआ कंफर्म की। और योगी को उपचुनाव में हार का ऐसा डर, यादवों मुस्लिमों पर बड़ा फरमान की। साथ ही शेख हसीना ने सामने आकर कर दी बड़ी घोषणा की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लालू बोले काम मैंने किया, नीतीश ने अपना चेहरा चमकाया। रेल मंत्री रहते राजद सुप्रीमो ने गिनाए अपने काम, कहा दिल्ली से हक मांगना नहीं छीनना पड़ता है। राज्यसभा की 12 सीटों पर नामांकन आज से, जानिए किसका टिकट हुआ कंफर्म, कौन फंसा, जानेंगे आगे विस्तार से। सिंघवी ने की ऐसी मांग, झट से मान गया सुप्रीम कोर्ट। अब अरविंद केजरीवाल के पास भी है सिसोदिया जैसा मौका। जम्मू कश्मीर में 20 अगस्त तक चुनाव का ऐलान संभव, अक्टूबर नवंबर में 6 फेज में वोटिंग संभव। इसी ने गृह मंत्रालय के साथ की मीटिंग। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और यादव अफसर फील्ड पोस्टिंग से हटेंगे। उपचुनाव वाले 10 जिलों में पोस्टिंग पर लगी रोक, मुरादाबाद को छोड़ कहीं भी यादव अधिकारी नहीं। इस्तीफा देने के बाद भी नोट सीट चला रहे किरोड़ी लाल मीणा, ट्रांसफर के केस ज्यादा, हवाई सर्वे के लिए हेलीकॉप्टर नहीं मिलने पर बोले आगे बात करूंगा। पंजाब राज्यपाल की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद हलचल, आपने साधी चुप्पी। जानिए राहुल गांधी ने तय कर दिए वे कौन से 3 एजेंडे जो चुनावी राज्यों में पलट देंगे नरेंद्र मोदी एनडीए का पूरा गेम। अकाली दल के 2 बार के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खी आप में हुए शामिल, बचे सिर्फ 2 एमएलए। बांग्लादेशी घुसपैठियों का घर ढहा देंगे, पाकुड़ बवाल पर भड़के निशिकांत दुबे, हेमंत सोरेन से की बड़ी डिमांड। विनेश फोगाट की होगी बल्ले बल्ले, सिल्वर मेडल मामले में डब्ल्यूएफआई ने दी बड़ी खुशखबरी, कहा कुछ तो पक्ष में। कन्नौज कांड में नया मोड़ आया सामने, किशोरी की बुआ की भाजपा के बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें देखने को मिली, मचा घमासान, ये बोले बीजेपी नेता। बांग्लादेश में दुर्गति के बाद अब भारत ने भी मुजीबुर रहमान की मूर्ति हटाने की उठी मांग, मचा बवाल। कांग्रेस ने अदानी मामले में जेपीसी की मांग, जयराम रमेश ने गुजरात सरकार पर लगाया मदद का आरोप। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की संविधान यात्रा, निकलेगी प्रभात फेरी, तिरंगा और बापू का चित्र लेकर चलेंगे कांग्रेसी, प्रिय भजन वैष्णव जन का होगा गान। भारत से हर दोस्ती के प्रतीक पर हमला किया, बांग्लादेश में बवाल पर भड़के शशि थरूर। बांग्लादेश में शेख हसीना पर किडनैपिंग का केस दर्ज, 9 साल पुराना मामला, कल हत्या का भी केस हुआ था दर्ज। पंचायत चुनाव में भाजपा ने जीती 97% सीटें, अब त्रिपुरा के लोगों का जताया आभार। मणिपुर बवाल में स्कूल कॉलेज छूटा, सुरक्षा में जुटे 50,000 युवा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दावा किया था सिर्फ 5 बच्चों ने स्कूल छोड़ा। अगले महीने मिल सकते हैं पीएम मोदी और यूनुस, बिम्स्टेक की बैठक में हिस्सा लेंगे दोनों नेता। जापान के पीएम पद पर नहीं रहेंगे किशिदा, सितंबर में पार्टी अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसमें जो जीता वही प्रधानमंत्री बनेगा। शेख हसीना बोली मुझे देशवासियों से इंसाफ चाहिए, बांग्लादेश छोड़ने के बाद पहला बयान इनका आया सामने, कहा मेरे पिता का अपमान किया। इसी के साथ चलिए अब जानते हैं आज की बड़ी खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। लालू ने फिर नीतीश को उकसाया, कहा दिल्ली से अपना हक मांगना नहीं छीनना पड़ता है। दरअसल बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज रेल मंत्री रहते अपने कामों का बखान किया। उन्होंने रेलवे की उपलब्धियों को अपना बताया है। इसके साथ उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कामों का श्रेय लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना चेहरा चमकाने की कोशिश की है। लालू यादव ने कहा कि हमने तो 22 सांसदों के दम पर 2004 से 2009 के बीच 5 सालों में ही बिहार को 1,44,001 करोड़ की सहायता राशि दिलाई, लेकिन नीतीश कुमार 2014 में 31, 2019 में 39 और 2024 में 30 सांसद लेकर भी दिल्ली के सामने हाथ जोड़ गिड़गिड़ाकर झोली फैलाते हैं, लेकिन तब भी इन्हें कुछ नहीं मिला। लालू ने पूछा कि सीएम नीतीश बताएं कि एनडीए के 10 सालों में बिहार की कोरी घोषणाओं के अलावा क्या मिला।
राजद सुप्रीमो ने कहा कि दिल्ली से हक मांगना नहीं, छीनना पड़ता है। आपको बता दें कि ये बातें उन्होंने आज सोशल मीडिया एक्स पर लिखी। राज्यसभा की 12 सीटों पर नामांकन आज से हुआ शुरू, किसका टिकट कंफर्म, कौन फंसा? जी हां, बता दें कि राज्यसभा की 12 रिक्त सीटों पर हो रहे उपचुनाव का नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 21 अगस्त तक इन सीटों के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 12 सीटों में से 11 पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए और 1 सीट पर कांग्रेस को उम्मीदवार तय करना है। अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 12 में से 4 सीटों पर नाम लगभग तय हो गए हैं, जबकि 8 सीटों पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। बता दें कि बिहार में बीजेपी कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू से सरयू राय को उम्मीदवारी मिलनी तय है। वहीं ओडिशा में बीजेडी छोड़ बीजेपी में आई ममता मोहंता को उम्मीदवारी मिल सकती है। वहीं असम की 2 सीटों के लिए रामेश्वर तेली, राजदीप रॉय, तपन गोगोई, मनव डेका और मिशन रंजन दास का नाम भेजा है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम यादव अफसर फील्ड पोस्टिंग से हटेंगे, उपचुनाव वाले 10 जिलों में पोस्टिंग पर लगी रोक। अपराधियों के लिए सद्भावना एक्सप्रेस नहीं, अब बुलेट ट्रेन चलेगी। यह बात विधानसभा में सीएम योगी ने लखनऊ में बारिश के बीच लड़की से छेड़खानी की घटना पर कही थी। लेकिन इस बुलेट ट्रेन की चपेट में समाजवादी पार्टी के माई यानी कि मुस्लिम और यादव गठजोड़ में शामिल अफसर भी आ जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव में माई फैक्टर से चोट खा चुकी भाजपा सरकार ने अब प्रदेश में मुस्लिम और यादव अफसरों को फील्ड पोस्टिंग से दूर रखने की तैयारी कर ली है। इसकी शुरुआत विधानसभा उपचुनाव वाले 10 जिलों में पोस्टिंग पर रोक लगाकर कर दी गई है। आपको बता दें कि इन चुनाव वाले जिले मुरादाबाद में सीडीओ को छोड़कर किसी भी जिले में जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी, एसपी, सीडीओ, सीएमओ सहित फील्ड से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पदों पर एक भी मुस्लिम और यादव अफसर पोस्टेड नहीं है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं, कोर्ट बोला सीबीआई को नोटिस जारी कर रहे, 23 अगस्त को करेंगे सुनवाई। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को शराब नीति केस से जुड़े सीबीआई केस में केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पहली याचिका सीबीआई मामले में अंतरिम जमानत को लेकर थी, कोर्ट ने जमानत देने पर इनकार कर दिया। वहीं दूसरी याचिका सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ थी, जिस पर कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी करके 23 अगस्त तक जवाब मांगा है। मामले पर अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में ही बंद हैं। बता दें कि मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से दोनों याचिकाओं को एक साथ सुनवाई हो ऐसी मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट मान भी गया। अकाली दल के 2 बार के विधायक सुखविंदर सिंह सुखियाप में हुए शामिल, बचे सिर्फ 2 एमएलए। बता दें कि पंजाब में कलह का शिकार चल रहे शिरोमणि अकाली दल को करारा झटका लगा है। पार्टी के 2 बार के विधायक सुखविंदर कुमार सुखी आप में शामिल हो गए हैं। वह आज सीएम भगवंत मान की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन गए। मान ने सुखी का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि उन्होंने हमेशा दलितों के कल्याण के लिए काम किया है। इस अवसर पर आपके वरिष्ठ नेता एवं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक भी मौजूद थे। कन्नौज कांड में नया मोड़ आया सामने, किशोरी की बुआ की भाजपा के बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें आई सामने, मचा घमासान। जी हां, बता दें कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव के साथ रात में अपनी भतीजी के साथ मिलने के लिए पहुंची महिला को लेकर कई नजदीकी जानकारी सामने आ रही है। अब तक उसे नवाब सिंह यादव का करीबी माना जा रहा था। वह खुद भी अपने बयान में यह कह चुके हैं कि उनसे पहचान होने की वजह से ही वह लखनऊ से घर जाने के दौरान यहाँ मिलने पहुंची थी। इसी बीच उसी महिला की कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वह भाजपा के बड़े नेताओं के साथ मौजूद हैं। इसमें वह कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक, सदर से विधायक और समाज कल्याण मंत्री असीम अरोड़, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष नेहा त्रिपाठी, दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी सहित कई नेताओं के साथ उसकी सेल्फी भी सियासी चर्चाओं को नया मोड़ दे दिया है। राहुल गांधी ने तय कर दिए कि वे कौन से 3 एजेंडे जो चुनावी राज्यों में पलट देंगे नरेंद्र मोदी एनडीए का पूरा गेम। जी हां, बता दें कि 4 जगह हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों और एक प्रदेश उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ा सियासी दांव चला है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घेराबंदी के लिए कुछ एजेंडे सेट कर दिए, जिन पर बढ़कर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक उनका पूरा गेम बिगाड़ सकता है। राहुल गांधी की ओर से मीटिंग के दौरान 3 बड़े एजेंडे तय कर दिए, जो कि आने वाले समय में कांग्रेस की दशा और दिशा तय करने का काम करेंगे। पहला जो है वो है जेपीसी की डिमांड, दूसरा जातिगत जनगणना की मांग और तीसरा आरक्षण है। विनेश फोगाट की होगी बल्ले बल्ले, सिल्वर मेडल मामले में डब्ल्यूएफआई ने दी बड़ी खुशखबरी, कहा कुछ तो पक्ष में।
जी हां, बता दें कि खेल पंचायत के तदर्थ प्रभाग ने भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की पेरिस ओलंपिक में फाइनल से पहले अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ अपील पर फैसला फिर 16 अगस्त तक स्थगित कर दिया। इस बीच पहलवान विनेश फोगाट की अयोग्यता पर फैसले में हो रही देरी पर भारतीय कुश्ती महासंघ के उपाध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी ने कहा कि उन्हें लगता है कि फैसला एथलीट के पक्ष में आएगा। शेख हसीना बोली, मुझे देशवासियों से इंसाफ चाहिए। बांग्लादेश छोड़ने के बाद पहला बयान आया सामने, कहा मेरे पिता का अपमान किया। दरअसल बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ने के बाद आज पहली बार बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जिन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में देश ने आजादी हासिल की थी, उनका अपमान किया गया है। उन्होंने मेरे पिता का अपमान किया।